हेलो एवरीवन। जो वो गुड न्यूज़ मैं आपको इतने टाइम से बोलना चाह रही थी वो ये है कि राधा रानी की कृपा से मेरी दोस्त का, मेरी बहन का टीका हो चुका है। Oh my God! मतलब रोका हो चुका है। और जो इतने टाइम से हम शॉपिंग वॉपिंग कर रहे थे, बाहर जा रहे थे, वो इसीलिए जा रहे थे क्योंकि इसका टीका था और हमें इसके लिए शॉपिंग करनी थी थोड़ी बहुत, जैसे सूट वूट ये सब लेने थे। और यहाँ मैंने उसके एक हाथ में तो मेहंदी लगा दी थी फ्रंट साइड पे। आप बताना आपको ये मेहंदी कैसी लग रही है। और ये मेहंदी का कलर भी इतना प्यारा लगा था ना गाइज, मैं आपको बता नहीं सकती, वो भी मैं बाद में आपको दिखाऊंगी। और वैसे तो आज रात मैंने इसी के वहीं रुकना था और देखो रात को घर आते ही मैं स्टोर गई थी, स्टोर से इसी के वहीं आई सीधा। और हम लोगों ने पैकिंग वैकिंग करी पहले तो, सबसे पहले फटाफट। और दोनों हाथों में मैंने फटाफट ही मेहंदी भी लगाई। और इतना लेट हो गया था कि दूसरे हाथ में मैंने सोचा था मैं आगे फ्रंट में भी सेम वही डिज़ाइन करूँगी, लेकिन बहुत लेट हो गया था। तो उसने कहा कि तू नॉर्मल बेल लगा दे ताकि तू भी टाइम पे सो जाए, क्योंकि सुबह हमारी ट्रेन थी हरिद्वार की। हम लोग लिटरली 12 साढ़े 12 बजे सोए हैं। और लेकिन मतलब जो उस टाइम पे सेटिस्फेक्शन मुझे मिल रहा था ना इसको देख के, इसकी खुशी को देख के, थू थू थू, कभी इसको इसकी खुशियों को इसको नज़र ना लगे। और देखो सुबह मॉर्निंग में हम लोग यहाँ रेडी होने लगे थे और इससे ना एकदम से मॉइस्चराइज़र बाहर को गिर गया। कह रही इसको मत कैप्चर करना प्लीज़। मैंने कहा क्यों नहीं करूँगी, मैंने कहा इसको तो मैं पक्का डालूंगी। मैंने कहा इतनी खुशी हो रही है तुझे अपनी रोके की, जो तू पागलों की तरह क्रीम व्रीम सब गिराने में लगी पड़ी हुई है। और सुबह सुबह अभी जो टाइम हो रहा था, आई थिंक ये टाइम था आपका सुबह का 3:30 बजे हम लोग उठ गए थे। और मैं भी रेडी हो गई थी, मैंने भी अपना कॉर्ड सेट पहना हुआ था जो मैंने लिया था बीच में जिम जाते टाइम पे। आंटी भी रेडी हो रही थी, हमारा सामान रेडी हो चुका था। और ऑटो वाले भैया को हम लोगों ने रात को ही बोल दिया था कि आप सुबह प्लीज़ टाइम पे आ जाना। और ना गाइस सच में बिलीव ही नहीं हो रहा है कि मतलब कि हम लोग दिन लिटरली गिन रहे थे कि अब इतने दिन रह गए, अब इतने दिन रह गए। और अब ऐसा लग रहा है कि यार दिन गिनते गिनते दिन पूरे भी हो गए, हम लोग हरिद्वार होके भी आ गए, रोका भी हो गया, सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया। और मेरी बहन खुश भी है, जो भगवान वो डिज़र्व भी करती थी गाइस। वो सच में बहुत, ये खुशियाँ वो सच में बहुत डिज़र्व करती थी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है उसके लिए। फिर हम लोग पहुँच गए थे हल्द्वानी स्टेशन। और पता हमारा स्टेशन पहुँचते ही वहाँ पे एक चोर आया था और किसी का फ़ोन चोरी लेके गया। और सब इतनी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे, तो हम तो डर ही गई, पता नहीं क्या ही हुआ। और हम लोग, मैंने तो डर के मारे अपना फ़ोन ही नहीं निकाला उसके बाद की। बस ये थोड़ी सी क्लिप मैंने थोड़ा सा वो करा, कैप्चर करा। उसके बाद जब थोड़ी सी रोशनी होने लग गई थी उसके बाद जाके मैंने दोबारा फ़ोन निकाला, जब इसके मामा जी लोग और ताऊ जी लोग आ गए थे। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, मामा जी लोग साथ में हैं, ताऊ जी लोग साथ में हैं, तो अब मैं फ़ोन निकाल लेती हूँ, अगर चोरी भी हुआ तो वो कुछ ना कुछ कर ही देंगे करके। तो अभी यहाँ पे मैंने फ़ोन निकाल के थोड़ी बहुत क्लिप कैप्चर करी। और यहाँ हम लोग ट्रेन का इंतज़ार करते करते गाना गाने लग गए थे, गाने याद आने लग गए थे इंतज़ार के रिलेटेड। और फिर देखो ना कितनी सुंदर मेहंदी लगी है ना इसके, इतनी डार्क रची है। और बाद में तो इसका कलर और भी डार्क हो गया था, शाम तक का ना, टीके तक का इसका कलर बहुत अच्छा हो गया था। और मेरे पता नहीं क्यों ऐसा मेरे साथ होता है, मैं कहीं भी जाती हूँ मेरे एकदम से एक्ने आ जाते हैं यार फेस पे, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा मेरे फेस पे। फिर यहाँ पे हमारी ट्रेन फाइनली आ गई थी, हम भी बैठे फटाफट अपनी ट्रेन पे। और यहाँ पे तो बहुत तगड़ा इंसिडेंट हुआ यार हमारे साथ। हम लोग पता नहीं कौन से डब्बे में चढ़ गए थे और हम उनसे लड़े जा रहे कि ये सीट हमारी है, देखो हमने टिकट बुक करा है। बाद में पता चला हमारा तो डब्बा दूसरा ही है। हमने बेचारों को उठा भी दिया था वहाँ से, इतना बुरा लगा ना फिर हमें उस टाइम पे। फिर हमने कहा चलो कोई बात नहीं, एटलीस्ट हम अपने डब्बे पे पहुँच गए, अपनी सीट पे पहुँच गए थे। फिर फटाफट हम लोगों ने कुछ खाया क्योंकि सब सुबह भूखे पेट ही निकले थे, तो हम लोगों ने थोड़ा बहुत चटर पटर खाया। अब ट्रेन में तो और क्या ही मिलता, वैसे भी मैं ट्रेन में ज़्यादा खाना कुछ ऐसा प्रेफर नहीं करती हूँ। गाइस अंदर इतना गर्म हो रहा था ना, तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा दरवाजे के पास पे आ गए थे। और मैं कहती मेरी हालत देखो कैसी हो रखी है। और जैसे ही मुझे कहीं जाना होता है ना, मैंने आपको बताया ना, मेरे पता नहीं क्यों एक्ने आ जाते हैं यार फेस में, या तो मैं अलग सी काली दिखने लग जाऊंगी या फिर मेरे एक्ने आ जाएंगे। बहुत ख़तरनाक हो जाता है मेरा फेस। और ये दीक्षा के ताऊ जी, मामा जी और ताई जी हैं, वो लोग आपस में बात कर रही थी। ताई जी बेचारी बैठे बैठे थक गई थी तो खड़े हो गई थी। फाइनली हम हरिद्वार रेलवे स्टेशन पहुंच गए थे और यहाँ तो बहुत ज़्यादा गर्मी हुई थी। तो बस इस व्लॉग के लिए इतना ही था गाइज़। उसके बाद हम लोग होटल के लिए निकल गए थे और नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको सब दिखाऊंगी कि टीका कैसे हुआ, क्या हुआ, उसके बाद हम कहाँ गए। तो नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देखना और इस वाले पार्ट को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय, लव यू ऑल।